दोस्तों पेश है एक से बढ़कर एक। टारगेट सेट और अब इसकी ऑटोमेटिक यूनिट तुम्हें तुम्हारे हमले को हाईटेक जवाब देगी। हाईटेक जवाब अटैकिंग एक्शन। ओह, ये क्या आ चुका परमाणु, ये ग्लोबल बम है। ग्लोबल बम बचने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। ग्लोबल ग्लोबल बम ग्लोबल टावर्स के साथ काम करता है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन से जिस जगह टावर्स लगाए जाते हैं, टावर्स की रेंज दूर होने से फ़ोन का नेटवर्क टूट जाता है और जिससे बातचीत नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार ग्लोबल बम टा- टार्जर्स रेंज में होने टावर्स की रेंज में होने से पर ही पड़ता है। यदि तुम 2 मिनट में मेट्रो से जगह पर लगे टावर्स की रेंज से दूर चले जाओ तो बच जाओगे, वरना यह तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। सोच लो, 30 सेकंड तुमने गवा चुके हैं। ग्लोबल बम ये तो बुरी तरह चिपक गया है। तिरंगा इंस्पेक्टर स्टील, यदि तुम चाहो तो अपने मित्र की मदद कर सकते हो। उसको मैट्री की हद से बाहर ले जाकर या जाने की सलाह देकर। लो परमाणु तो खुद ही चला गया। अब तुम्हारी बारी है इंस्पेक्टर स्टील, बचो। ओह, वो मेरी तरफ अपना दूसरा पंजा बढ़ा रहा है। ओह, ये तुम्हारे जरिए मुझ पर पीट रहा है। इसको मुझे जकड़ लिया। इंस्पेक्टर स्टील की उंगलियों के इशारे पर उसकी कलाई से बाहर आ गई मैजिगन। इसके मेरी मनोगन मेगागन निमटेगी। कोशिश बेकार है। इस पर परमाणु बम की शक्ति का भी असर नहीं होगा स्टील। ये तिरंगा की हड्डियाँ और स्टील की बॉडी को पर खचे उड़ा देगा। मेरी पावरफुल ठोकर इसका जवाब तोड़ देगी। इसका पंजा वाकई पावरफुल है। ओह, इसका पंजा अचानक टूट रहा है। परमाणु परमाणु जिंदा हो। ये करिश्मा परमाणु का है। उस उसने परमाणु किरणें से भीषण गर्मी से पीसर का एक भाग क्षतिग्रस्त कर दिया। परमाणु तुम जिंदा हो। हाँ, माचिस की डिब्बी जैसे वो मेरी परमाणु ड्रेस के छोटे से हिस्से से चिपका हुआ था। उस हिस्से को फाड़ने पर मजबूर उस हिस्से को फाड़ने पर मजबूर हो गया मैं। बम फटा तो सही, मगर समुद्र में जाकर। परमाणु, मैं तो इस लोहे के दैत्य से बच गया, लेकिन स्टील कैसे बचेगा? मैं उसे बचाऊंगा। वो मैं जो भी था पावरफुल था। कौन था मैं? ओह नो, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तुम मैकेनिक मशीनों की खिलाड़ी। हाँ, मैं। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी राजनगर में है स्टील। इंस्पेक्टर स्टील, यहाँ तुम भी उसकी मदद के लिए आए हो जिसकी मदद के लिए मैं आया हूँ, यानी भतीजे सुपर इंडियन की खोज। और मैं नहीं चाहता कि सुपर इंडियन की खोज में जुटा एक व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़े। इसलिए मैंने इस आफत की जड़ से बने रोबोट को कैप यूनिट
को सारे अस्त्र पंजर ढीले कर डाले। हाँ, किसी भी मशीन को पल झपकते ही खोल डालना और किसी किसी को फिर से तैयार कर डालना, उसमें महारत हासिल है। किसी भी मशीन को कितनी भी सॉलिड यूनिट बना लो, मगर रिपेयरिंग का गुंजाइश के लिए उसकी खोलना की संभावना रखी जाती है। उस मशीन को संभावना मेरे उतने कमज़ोर नस होती है। इंस्पेक्टर कान खजूरे जिस काम के लिए जीप से बाहर निकलता है वो पूरा हो गया। अब तुम यहाँ गैर कानूनी कार्रवाई के लिए रुको। मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर विशेष कार लेकर आ रहा है। मैं चला अपने रास्ते, सुपर इंडियन को खोजने के तरीके अपने तरीके से खोजने। और मैं तो तुम लोगों के लिए मुसीबत देख कर रुक गया था। जब मैं अपन भी चला भतीजे की खोज में। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, सब लोग अपनी आंखों के सामने निकल रहे हैं। इंस्पेक्टर स्टील निगाहें से बचकर नहीं निकल सकते ये मैकेनिक। इंस्पेक्टर स्टील, मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? इस वक्त मैं हर उस आदमी का रास्ता रोकने पर मजबूर हूँ। मुझे सुपर इंडियन का प्रण काल का भी संदेह है। तो तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? हाँ, पिछले दिनों मैंने अखबारों में सुपर इंडियन के हाथों तुम्हें मिली शिक्त के बारे में पढ़ा। भले ही तुम सुपर इंडियन के विलेन चाचा ही सही, मगर तुम विलेन भी तो हो, और एक खतरनाक। कभी अपनी हार को भूलता नहीं। हारे हुए खिलाड़ी को चोट खाए हुए सांप की तरह होते हैं जो कभी भी डस ले सकते हैं। मैकेनिक, तेरे यहाँ मौजूदगी का कारण सुपर इंडियन से बदला लेना भी हो सकता है, और यदि तूने मुझे सेफ्टिफाइड नहीं किया तो तू मुसीबत में पड़ेगा। और तू कैसे कन्फर्म करेगा तू सुपर इंडियन को किडनैप नहीं किया? मैं कोई हनुमान नहीं स्टील, जो सुपर इंडियन के प्रति अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए तुझे अपना सीना चीर कर दिखाऊंगा। अगर मुझे अगर तुझे मेरी नीयत पर शक है तो मुझे रोक ले। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की अपेक्षा थी। मैकेनिक, ओह, मेरी बाजू को क्या हो गया? मैंने इसे फ्यूड से स्प्रे किया। उसके माइक्रोबाल्स बेरिंग भरे हुए थे जो तेरे हाथ को जोड़ में चले गए और अब उसकी मूवमेंट को जाम कर रहे हैं। अब उसकी सफाई किए बिना तू अपने इस हाथ को नहीं ला पाएगा। ओह, और इस एयरगन प्रेशर बम से तू हिलकर सिर्फ हिलकर रह जाएगा इंस्पेक्टर स्टील। जबकि आम आदमी होता तो कम से कम 20-25 फुट दूर जाकर गिरता। मैं इस गन की तीव्रता बढ़ाता हूँ। ओह, प्रेशर बम तुझे उठाकर फेंक देगा। उसे पावरफुल ब्लास्ट है स्टील। बैंग बैंग बैंग। उप इसके कई इसके कोई प्रहार तेरे स्टील शरीर का पुर्जा पुर्जा करके रख देंगे। और बचने की कोशिश करेगा तो
ये प्रेशर बम जहाँ टकराएगा वहीं तबाही मचाएगा। अब सोचना तुझे है स्टील, मेरे फायरों के कारण तू अपने शरीर पर झेलता है या अपने भतीजे की मेट्रो सिटी को नुकसान पहुँच होने अपने बैट को नुकसान नहीं होने दूंगा मैकेनिक। और अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरे बम फायरों को मैंने अपनी छाती पर झेलूंगा। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं प्रेशर को और बढ़ाने जा रहा हूँ। हे, इसका पावरफुल धक्के से तू कम से कम 50 फुट दूर तक गिरना चाहिए था। तू कोशिश कर, क्योंकि गन अभी तेरे हाथ में है। अब मैं तेरे पास आ गया हूँ मैकेनिक। मेरे 400 किलो के भूसे को तूने बड़ी आसानी से धो सकते हैं। तू बच कैसे कर रहा है? यह सच है कि एयर प्रेशर में प्रचंड ताकत होती है, वो किसी के भी कदम उखाड़ सकता है। मगर एयर का एक सिद्धांत होता है, यदि एयर के रास्ते में कोई व्यवधा खड़ी हो जाए तो जिससे एयर का प्रेशर सीधे उसके आकर न टकराए बल्कि टकराता हुआ निकल जाए। जैसे बल्ले गेंदबाजी 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती बॉल को स्ट्राइक कट लगाता है और तो कट करते ही हुई निकल जाती है। इसी प्रकार इसी प्रेशर की शक्ति 75% कम हो जाती है और फिर वह उतनी ही घातक नहीं रहती। मेरा स्टील मेरा स्टील का शरीर तेरी इस प्रेशर गन का प्रेशर फायर को स्काइटर कट लगाने में सक्षम है। मगर मेरा तेरा मगर तेरा इतना सक्षम है तो अब पता चल जाएगा। मैंने तुझ पर फायर मैंने तुझे इसे फायर बचने की टेक्निक बता दी है मैकेनिक। यदि तू नहीं बच सकता तो मेरा तो बहुत बुरा हाल होगा। और जब इंस्पेक्टर स्टील वहाँ पहुँचा जहाँ उसने मैकेनिक को पहुँचाया था, ओह, ज़बरदस्त फरार के बाद भी डीट कम वक्त यहाँ से निकलने में सफल हो गया। अब सबसे पहले मुझे अपने जाम आर्म्स को मूवमेंट के लिए फ्री करना होगा। और इंस्पेक्टर खान खुजूरदा घटनास्थल पर पहुंचा ज़रूर, मगर वहाँ ना तो इंस्पेक्टर स्टील मौजूद था और ना ही मैकेनिक। मुझे अपनी क्षमता को सिद्ध करना होगा। क्या मैं इन लोगों को उत्पात हंगामे को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? अपने अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए मीठी को सिर्फ तड़प और बेचैनी ही काफ़ी थी। तुम कहाँ हो सूपी? वो सुपर इंडियन के गायब होने से मचे हंगामे में सुपर हीरो का और सुपर विलेन भी शामिल है। मैं तुम्हारे किसी अहित की आकांक्षा तब तक तब के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन तुम्हारी शहर में नामौजूदगी मुझे खल रही है। आई रियली मिस यू सुपर इंडियन। और मेट्रो के सुपर इंडियन को मिस करने वाले की संख्या बढ़ती जा रही थी। मानमा भूत एंथनी तेरी मेट्रो एंथनी मेरी मेट्रो में मौजूदगी की खबर सुनकर तो अचरज में पड़ गया था, जबकि मैंने पढ़ा था कि तूने थाने पर हमला किया करके हिस्ट्री शीट फाइल उड़ा ली।
तो मैं समझ गया कि तू क्या करने जा रहा है। तेरा आइडिया वाकई ब्रिलियंट है। देख मुर्दे, अब हम दोनों पक्के दुश्मन हैं। अगर अपने क्षेत्र रूपनगर में यहाँ मेरी लड़ाई की वजह नहीं, यहाँ तेरी मेरी लड़ाई की वजह नहीं है, यहाँ मेरी मौजूदगी की सिर्फ एक ही वजह है, भतीजे सुपरिटेंडेंट की खोज। चल फाइल मिल बांट फाइल मिल बांट लेते हैं। कुछ से तू पता लगा, कुछ से मैं लगाता हूँ। तू अपराधी है भांजा, मैं तेरे तू अपराधी है भांजा, मैं तेरे साथ अपनी मेहनत में शेयर नहीं करूँगा। चल दफा हो यहाँ से। भांजा के साथ जब भी कोई हरकत करता है तो चंदा मामा की एक पोयम सुनाता हूँ। मुर्दे, अब तू सुन। चंदा हो चंदा, चंदा हो चंदा, किसने चुराई तेरी निंदिया, जाग सारी नैना, तूने मेरे नैना। और इसमें फंस इसे कंस मामा आए और भगवान कृष्ण के हाथों वध कर गए थे। और फिर शांतिनी मामा आए, उन्होंने खूब लगाई बुझाई, चले गए। और ये मामा ज़्यादा टिकाऊ नहीं था अंतनी। ये ताकतें सुपरमैन बैटमैन को ही मैन से भी ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। और मेरे प्यारे चंदा मामा अब भी थे और अब भी हैं। वो बहुत ताकत वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें प्यार करता हूँ। और उन्होंने मुझे खुश होकर मुझे बहुत सी ताकतें दी है, इसलिए सब मुझसे डरते हैं। मैं जिसकी कुंटी हो जाऊँ टट्टी हो जाऊँ, उसकी छुट्टी हो जाती है। एंथनी मुर्दे, तू तो ये मुझे जानता है, फिर भी मुझसे पंगा ले रहा है। तुझे तो पता नहीं है कि मामा अब आसमान में होते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तुझे पता ही है कि चंदा मामा जब आसमान में होते हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे तो बैलगाड़ी को उठाकर रेलगाड़ी पर फेंक दूँ, या एक मुक्के में बिना लिफ्ट किसी भी 100वीं मंजिल पर चला दूँ। चल अब पीछे हट जा, रास्ता छोड़ दे, हवा आने दे। हवा के साथ एंथनी के गुस्से और लात भी आने दे। चंदा मामा, इसको देख लो, ये मान नहीं रहा। पहले मैं कागज रख दूँ। पुकारे गए बुरके आप खाए थाली में। और अब मुझे इसको अपना नाम फिर से बताना पड़ेगा। पायम के साथ चंदा मामा दूर के, पुए खाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने का दो प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। नई प्याली लाएंगे, बजा बजा कर तालियां, मुन्ने को खिलाएंगे दूध मलाई खिलाएंगे ही। और ही अचानक तो मुर्दे में अच्छा हम चलते हैं। हाँ हाँ, इन बंधनों को, हाँ हाँ तोड़ता हूँ इन बंधनों को प्रिंस। चला गया मामा ठटाक। ये कागज कैसा लगा है चाकू की नोक पर। कागज पर जो लिखा है उसे मुर्दे के जिस्म में पसीना छूटा। ओ नहीं, घबरा मत प्रिंस, घबरा मत भतीजे सुपर इंडियन, हम बहुत जल्दी मिलेगा। चंदा मामा, ये मुर्दा भाई कहाँ जा
क्या कह रहा है? कह तो रेड आईब्रो भी रहा था अंकल मेट्रो में। अंकल मेट्रो हमारा तो ध्यान ही नहीं आया इस बात पर। हाँ, हम बेकार में सवाल में उलझे हैं थे सुपर इंडियन किसी किडनैप किया है। अरे, हमें तो स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा उद्देश्य सुपर इंडियन को शिकस्त देना है, मेट्रो सिटी को तबाही ही है। यदि हमने मेट्रो सिटी को तबाह कर दिया तो सुपर इंडियन से शिकस्त भी दी समझो। ठीक कहते हो। अब यदि सुपर इंडियन लौटेगा तो बर्बाद ज़मीन पर आंसू बहाएगा। पायलट हाई जहाज उड़ाओ। हाँ हाँ, अंकल मेट्रो पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मैं सही समय पर बनाया मैंने सही समय पर बनाया तैयार कर ली है सुपर मैकेनिकन। अब इस गन की शक्ति से मेट्रो की ज़मीन में खड़ी हाईटेक मल्टी स्टोरेज इमारतें धूल में मिला दूंगा, सारा शहर खंडर बना दूंगा। और तब तक जब एक बार पूरे शहर का पालन करूंगा। इस बार के सिटी हाईटेक के सुपर हाईटेक होगी और सुपर इंडियन तबाही ज़मीन में पर खूब रोना चीखना चिल्लाना हा हा। पायलट हवाई जहाज को उड़ाता क्यों नहीं? मार्शल सिस्टम का मतलब भूमि हल तल, ये ही है ना मतलब भूचाल। वाह, ब्रिलियंट। हाँ, अब कुछ सेकंड बाद और हवाई जहाज तक पहुंचने लगेंगे और इंस्पेक्टर खान खुदूरा भी दिखाई अपनी क्षमता। और बस सेकंड है, कुछ सेकंड ही है रेड आईब्रो। और सचमुच उसने उठते विमान को वापस नीचे झुकाने पर मजबूर कर दिया। ये हवाई जहाज को झटके कैसे लग रहे हैं, ऊपर जाते नीचे कैसे गिर रहा है पता नहीं। राइड आईब्रो विमान की गति के ले चुका था, इसलिए तार खींचने पर भी उसे टायर जमीन पर टकराए और वो रुके नहीं। और अरे यह क्या, मेट्रो फास्ट पुलिस का निकम्मा कहने वाला मिस्टर खट्टी को यह दृश्य देखना चाहिए था। मैं देख रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने सब शूट कर लिया है। कह तो रेड आईब्रो भी रहा था अंकल मेट्रो से। अंकल मेट्रो हमारा तो ध्यान नहीं गया था इस बात पर। हाँ, हम बेकार में ही सवाल में उलझे रहे कि सुपर इंडियन किसने किडनैप किया। अरे, हमें तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा उद्देश्य सुपर इंडियन की शिकस्त देना और मेट्रो सिटी में तबाही ही तो है। यदि हम मेट्रो सिटी को तबाह कर दिया तो सुपर इंडियन शिकस्त भी दे दी समझो। ठीक कहती हूँ। यदि जब सुपर हीरो इंडियन यदि सुपर इंडियन लोगो लौटेगा तो बर्बाद ज़मीन पर आंसू पाएगा हा हा। और पायलट हवाई जहाज उड़ाओ। हाँ, बस कुछ सेकंड और मुझे हवाई जहाज तक पहुंचने में लगेगी। आज इंस्पेक्टर खान खजूर को दिखाएगा अपनी क्षमता सचमुच। बस कुछ ही सेकंड और आई ब्रो। और उसने उड़ते हुए विमान को नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया।
ये हवाई जहाज को झटका कैसे लगा? ये तो ऊपर जाते जाते नीचे कैसे हो गया? पता नहीं आई ब्रो, पता नहीं रेड आई ब्रो। विमान की गति ले चुका था, इसलिए तार से खींचकर उसे टायर जमीन पर टकराए और वो रुका नहीं। और ये क्या हो रहा है? उफ। मेट्रो फास्ट पुलिस को निकम्मा कहने वाली मिस खट्टी को यह दृश्य देखना चाहिए था। मैं देख रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे शूट किया है। और रेड आई ब्रो, किसी ने विमान के पहिए के तार से बांध दिया है और मैंने वो तार तोड़ डाला है। रेड आई ब्रो, पुलिस फोर्स आ रही है। पुलिस फोर्स? और मैकेनिक गन का मुंह खोलना होगा। उप, कोई पावर हमें धकेल रही है। मेट्रो अंकल, विमान दोबारा उड़ाने लायक नहीं है। मैं इसे मैं इसी कोशिश में हूँ। ये फिर से उड़ सकता है। गुड गुड गुड। विमान का दरवाज़ा बंद करो। डरते क्यों हो? सुपर इंडियन तो गायब है, फिर चलते विमान में कौन आएगा? शक्ति ठहरो, मुझे अंदर आने दो। शक्ति ठहरो, मुझे अंदर आने दो। ये शक्ति थी, नारी शक्ति पर की प्रतीक। मैं एक इनसे बारे में जानती हूँ। रेड आईब्रो, तुम मेरे बारे में जानते हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम शक्ति है। सुपर इंडियन का पता जानना चाहती हूँ, भतीजा है वो मेरा। मगर मैं इतना समझ सकती हूँ कि वो तुम्हारे पास नहीं है। सिर्फ शक्ति सिर्फ हथियार में होती है। और शक्ति के प्रहार से मिनीगन के में कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। उप, प्रहार शक्तिशाली था, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, मगर मैंने उस विचित्र गन को काफ़ी नुकसान कर दिया। और सुपर इंडियन मेट्रो को आँच नहीं आने दे सकती। ओह, ये तीर कहाँ किसने छोड़ा? कोई दिखाई नहीं पड़ा। पड़ते ही शक्ति की आंखें आयरन से फटी गई। ओह नो, नहीं। उसकी नोक पर कोई कागज लगा है। पायम की सदस्य की संपर्क साध कर को फौरन ही मीटिंग बुलानी होगी। और यह संयोग है कि सभी इसी समय मेट्रो सिटी में हैं। और सचमुच सब मेट्रो सिटी में ही थे। हमें हम सभी को ऐसे लेटर मिले हैं शक्ति। इनसे साबित हो जाता है कि सुपर इंडियन बिल्कुल ठीक ठाक है और साइंटिफिक अपराधों की दुनिया का सरताज वंडर वुमेन ने ही उसे किडनैप किया है। मगर क्यों? वाकई, हाँ हाँ हाँ, देखा अपने चाची। हाँ हाँ, देखा अपने चाची। देखा अपने टीवी पर सभी चैनल पर धूम मची है। और सभी को ब्रेकिंग न्यूज़ एक विषय है, सुपर इंडियन सुपर को खोजो, सुपर विलेन। हाँ हाँ, मेरी भी ये हंसी नहीं रुक रही। मेट्रो सिटी के और नायक और खलनायकों की गड़ गई है। और इंस्पेक्टर स्टील तो डोगा का चाचा के चैलेंज ने मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दी। स्टील स्टील चाचा मुझे बच्चा कह रहे थे। मैं जानता था कि वंडर चाची की मेरे सभी नायक और खलनायक चाचाओं के दिमाग में खलबली मच जाएगी। मैं जानता था कि वे सब मेरी खोज में मेट्रो सिटी ज़रूर आएंगे। और जब यहाँ आएंगे तो वे मुझे ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लगाएंगे मेरा पता।
मैं बताता हूँ कि वे सब मुझे ढूंढने के लिए या पता लगाने के लिए मेट्रो सिटी में एक एक अपराधी को कहर बन के टूटेंगे। इनसे हमारे और मारेंगे, तोड़ेंगे। सारी दुनिया में अपराध से पल्ले भले ही भारी हों, मगर मेट्रो सिटी के पलड़े को हल्का होना ही होगा। और ये काम यही सब लोग करेंगे। मैंने कहा था कि सिर्फ 2 दिन में मेट्रो सिटी को पूरी तरह अपराध मुक्त कर दूंगा, और मैंने कर दिया वंडर चाची। अगर हम सब मिलकर काम करें तो संभव है। इस काम में आपने मेरी मदद की, अप, उस अपने आदमियों को भेजकर मुझे किडनैप कराया, यही ठाठ से रखा, खूब पिलाया, खिलाया पिलाया, चाची होने का पूरा फर्ज निभाया। मेट्रो सिटी में मंडराया रेड आईब्रो का खतरा। अंकल मेट्रो के साथ साथ मिलकर बनाई स्कीम और गन शक्ति भी रोक ना पाई। लेकिन चाची, अब सोचता हूँ मैं वापस लौट जाऊँ। बहुत परेशान कर लिया मैंने अपने सभी हीरो और विलेन चाचाओं को। बैठ जाओ भतीजे, अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है। टीवी पर खबर खबर नहीं सुनी तो आपने? वंडर चाची, आई रेड प्रो और अंकल मेट्रो मिलकर मेट्रो सिटी को तबाह करने चाहते हैं, और शक्ति भी उनको रोक नहीं पाई। मेरा जाना ज़रूरी है। उसको रोकने के लिए बड़े बड़े सुरमाओं को मेट्रो सिटी में मौजूद है। कमाल है चाची, आपकी मर्जी से आप कमाल है चाची, अपनी मर्जी से आपके पास आया था, अब अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्यों रोकना चाहती हैं? जवाब शक्ति के पास था। वास्तव में सुपर इंडियन वंडर वुमन ने किडनैप कर रखा है, और उसको छोड़ने की एवज में शर्त रखी है। उसके मुताबिक हमें अपनी सूरतें मीडिया उसके सामने शो करनी होगी। मेरी तो असली सूरत यही है। वंडर वुमन ने अपने लेटर में मुझे विकास में से अपने निकास का पता बताने को कहा है, और मुझे पुलिस पद से रिजाइन करने का ऑर्डर दिया है उस शैतान वाला की खाला वंडर वुमन ने। उसने हमें यह काम इसलिए सूर्य उदय से तक का समय दिया है। यदि हमने उसका कहना नहीं माना तो सुपर इंडियन हमेशा के लिए घात कर देगी। और लेटर के मुताबिक सुपर इंडियन ने डोगा और स्टील को चैलेंज को पूरा करने की जो नायाब चाल चली, वंडर वुमन उसका नायाब फ़ायदा उठाना चाहती है। और अहम बात यह है कि हमारा बच्चा सुपर इंडियन इस हकीकत नहीं जानता कि वो वंडर वुमन के पास मेहमान बनकर नहीं रह रहा, बल्कि उसे शैतान ने वाकई सबको किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ रेड आईब्रो का अंकल मेट्रो सिटी भी वक्त सिस्टम गन के साथ मेट्रो सिटी को तबाह करने पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने एंथनी को कहा है कि वह प्रिंस क्रो और मेट्रो की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भेज दा। अब हमारे लिए बड़ी समस्या यह है कि यदि हम अपनी आई आइडेंटिटी दुनिया के सामने ओपन करते हैं तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, और यदि नहीं करते तो भतीजे की जान को खतरे में है। हमारी स्थिति सांप के गले में ससुंदर जैसी हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते। प्रिंस लौट आया। ये क्या कह रहा है एंथनी? ये ज़रूर रेड आईब्रो की खबर लाया है होगा। प्रिंस कह रहा है कि उसने मेट्रो के आकाश में एक विमान को देखा है जिसका मुंह क्षतिग्रस्त है। ऐसे विमान उड़ान नहीं जाते, विशेष रूप से मेट्रो सिटी में तो हरगिज़ नहीं। वो विमान इंस्पेक्टर कान खजूरे की चेष्टाओं के कारण आगे से क्षतिग्रस्त हो गया था। वो विमान है, उसमें रेड आईब्रो और अंकल मेट्रो ही होंगे।
तो फिर मैं उनको यहाँ नहीं रुक सकता। तो फिर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अगर किसी अपराधी ने मेट्रो की ईंट को भी नुकसान पहुँचा तो उसके जिस्म में पूरी दहशत का ढेर कर दूंगा। रुको डोगा, यही वक्त है कम से कम सुपर इंडियन को ये बात समझाने का। यही वक्त है कि जहाँ आराम कर से रह रहा है वह जगह आरामगाह नहीं बल्कि कैद खाना है। कि वो कैसे? इस काम में हम मिस खट्टी की मदद लेंगे जो सुपर हीरोज पर थीसिस लिख रही है। हम मेट्रो की ज़मीन पर खुलेआम दिखाएंगे कि मिस खट्टी से जुड़ी हुई वे घटनाएं को लाइव टेलीकास्ट करेगी। और भतीजे चाल सुपर इंडियन ने जब बड़ी चाल चली है तो वह शयन कक्ष में सो तो नहीं रहा होगा। वो बैठा टीवी पर शहर की रिपोर्ट जरूर दे ले रहा होगा। और यदि हमारी बात उस तक जाती है तो वो कम से कम गलतफहमी से बाहर आ जाएगा कि सुपर वुमन ने उसको मेहमान बनाकर रखा हुआ है। हमारा भतीजा इतना समर्थक है कि वो ये बात जानने के बाद उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं कम से कम बंदी बना कर नहीं रख सकती। गुड पॉइंट, ऐसा ही होना चाहिए। अपने आप को और भतीजे को बचाने के लिए बढ़िया तरीका है, और मेट्रो सिटी तबाह करने के लिए बढ़िया तरीका है अंकल मेट्रो की सिस्टम गन, जिसे शक्ति ने थोड़ा सा क्षतिगत कर दिया था, पर अब मैंने इसको ठीक कर लिया है। अब एक ही झटके में होगी मेट्रो सिटी की तबाही, और सेटमिक गन में भूचाल सकती है। ये दलदला मचाकर मेट्रो सिटी का आकाश छाती बिल्डिंगों को धूल में मिला देगी। हा हा। और रेड आई वो तुम्हारा सपना पूरा होगा, और मेरा भी। क्यों? सुपर इंडियन को सिनक देना मेरा सपना है, और मेट्रो सिटी को तबाह देखकर तो सुपर इंडियन वैसे ही रो रो कर मर जाएगा। हा हा हा। मेट्रो, ज़रा नीचे झाँक कर देखो तो तूने बताया तो सही, तबाह हुआ मेट्रो कैसे लग रहा है? नीचे तो भी तबाह नहीं हो रहा। रेड आईब्रो क्या बक रहा है? सिस्टम गन रेंज 50 किलोमीटर तक है, और इस वक्त हम शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर ही ऊंचाई पर हैं। ये कौन है? तो तुम खुद देख लो। सिस्टम का कंट्रोल मुझे दो। रेड आईब्रो दूरबीन अपनी आंखों से लगाई, मगर उसे शहर का नज़ारा नहीं बल्कि कुछ और दिखाई दिया। एंथनी गोंजारेस और सचवेत गन की सारी शक्ति को अपने शरीर में झेल गया। मुर्दा एनर्जी पर इस सेस्मिक रेंज का कोई असर नहीं होगा। अब अब भी तुम फायर कर रहे हो, और वह उछल कर रेंज के सामने आ रहा है, और सुपर इंडियन वंडर वूमन और उसके धोखा दे रही है। उसके हमें लेटर भेजा है। ये क्या? नीचे डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु तिरंगा वगैरह खड़े हैं, और मिस खट्टी ने अपने कैमरे में शूट कर रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है? पहले थोड़ी पिट, पिटाई पहले थोड़ी पिटाई खा लो, फिर मुर्दा एंथनी बता देगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और सुपर इंडियन के चेहरे पर खोलते पानी की तरह भूकंपा हो गया था। ये सब मेरे चाचा
क्या कह रहे हैं चाची? ओह, समझा गया। इसलिए आप मुझे रोकना चाहती हैं। और आप क्या समझती हैं कि मुझे आपकी ये धोखेबाजी का पता नहीं है? भतीजा हूँ चाची, आपका चाची। ये देखो, यही है ना वो लेटर पैड जिसके आपने मे- मेरे चाचाओं को लेटर लिखे थे। ये ट्रिक मैंने अपने डिफेंसनल देशभक्त तिरंगा चाचा से सीखी है। इसलिए मैंने यहाँ से जाने की तैयारी हो गया था। आप मुझे शिकायत की है कि आपकी नीयत और चालों को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। पहले से ही सतर्क था चाची। तो क्या मैं आखिरी चाची हो तो क्या आखिर हो तो विलेन ही ना? रोको इसे। इससे पहले अपनी मर्जी से किडनैप हो रहा था, इसीलिए आपके नादिम ने हाथ लगा आया। मगर अब आप अपने भतीजे को रोक नहीं पाएंगी। सक, शक्ति आंटी ने सूर्य उष्मा प्रार के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आपको मेरी नसीहत है कि अरे कहाँ गई? मैं भतीजे से टकरा नहीं चाहती। मेरा राज भतीजे से खुल गया, जानती हूँ। अब मुझे चले जाना चाहिए। और मेट्रो सिटी में, अरे एंथनी तुम यहाँ? तुम तो रेड आईब्रो को निमटने गए थे। निमट तो आया। वो देखो, उनका अनियंत्रण जहाज, हवाई जहाज समुद्र की ओर जा रहा है। ओह, मगर सुपर इंडियन, अब हमारा मैसेज पहुंचा होगा या नहीं? पहुंच गया था परमाणु चाचा। और देख लो, मैं आ भी गया। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने पायम सदस्यता का सम्मान करता हूँ। अब यदि आप लोग मुझे पायम सदस्यता नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। और यदि देना चाहते हैं तो मुझे संघर्ष स्वीकार है। मैं धन्य हुआ कि मुझे इतने चाहने वाले, प्यार करने वाले चाचा मिले। शक्ति और वंडर वुमन जैसी चाची मिली। मैं समझ गया कि अपराध का पलड़ा हल्का हो या भारी, मगर आप सब लोग के रहते मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। और मैं अपराध पर भारी। नालायक भतीजे, तेरी खबर तो हम सभी तुझे पायम सदस्य की शपथ दिलाते वक्त लेंगे, क्योंकि तूने हमारी जान निकाल दी थी। और काल पहलिया अपने इस ड्रामे में बिल्कुल सही निर्णय निकला। समाप्त दोस्तों।